एक चुल्लू भर छाछ पिलाती थी और वो चुल्लू भर छाछ पीने के बदले में कन्हैया नाचते थे। दुर्योधन को लगा कि ये भोजन का भूखा है, लेकिन कृष्ण भोजन के नहीं, कृष्ण भाव के भूखे हैं। नहीं नहीं दुर्योधन, मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे क्यों? आप आए हो, आपका आतिथ्य हम कर रहे हैं, आतिथ्य तो स्वीकार करना पड़ेगा। बोले आतिथ्य तो स्वीकार करना है, लेकिन इस हस्तिनापुर में मैंने पहले ही किसी से प्रॉमिस कर रखा है, मैं उसके यहाँ भोजन करने जाऊंगा। मेरा आज का भोजन उसके यहाँ है। पता ना, हम लोग कई बार किसी नगर में जाते हैं, वहां हमारे 2-4 परिवार अगर रहते हो, परिचित लोग, तो किसी एक से टेलीफोन पर बात हो जाए कि दादा भोजन, बोले हाँ मैं आऊंगा आपके यहाँ भोजन के समय, उससे पहले फला फला के यहाँ मिल के आऊंगा। तो वो लोग जब आग्रह करते तो वो कहता कि नहीं, हमारा भोजन तो वहां है। तो दुर्योधन ने कहा कि हम इस हस्तिनापुर के राजा महाराजा हैं और हमारे यहाँ छोड़ करके आप किसके यहाँ भोजन करने जाएंगे? किसने आपको निमंत्रण दे दिया? कृष्ण ने उस सभा में नजर डोलाई, दूर सुदूर विदुर जी महाराज बैठे हैं, उनको देखा और उनको देखते हुए कृष्ण दुर्योधन से बोले कि आज का जो मेरा भोजन है ना, वो भोजन विदुर काका के यहाँ, विदुर जी महाराज के यहाँ मेरा भोजन है। दुर्योधन हंसने लगा, अरे महाराज केशव, आप भी किसके चक्कर में पड़ गए? आप क्या जानते हो विदुर कहाँ रहता है आजकल? अरे वो कदली वन में पर्णकुटी बना करके रहता है, खुद के ही खाने के ठिकाने नहीं है। आपको क्या भोजन कराएगा? आप चलो ना भोजनशाला में, 56 भोग तैयार किए आपके लिए। कन्हैया ने कहा कि देख भाई दुर्योधन, भोजन केवल 2 जगह किया जाता है। ध्यान देना भाई, भगवान कृष्ण ने ये नियम बताया है। भोजन केवल 2 स्थिति में किया जाता है। एक, जब भूख से प्राण निकल रहे हो तब आप किसी के भी यहाँ भोजन कर लो, और दूसरा, जब किसी के भोग में भाव हो, किसी के भोजन में प्रेम हो। ध्यान देना, वो प्रेम और भाव से जो अर्पित भगवान ठाकुर को भोग धराया हुआ जब आप ग्रहण करेंगे। कई सदग्रस्त होते, मैं चित्रकूट, आप में से कोई अगर यात्रा किया हो तो चित्रकूट में सती अनुसुईया का जो स्थान बना हुआ है, सती अनुसुईया के यहाँ जब जाते हैं अत्रि आश्रम पर, तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ जो महात्मा विराजमान है, वो महात्मा कुछ भी बनाए तो वो प्रसाद के रूप में लिया जाता है। अनुसुईया माँ के आश्रम, सदगृहस्थ साधु के, सदगृहस्थ व्यक्ति के जीवन में जो भी बनता है, जो भी आचरण होता है, जो भी व्यवहार होता है, वो सब प्रभु प्रसाद होता है। उसको ग्रहण करने से बुद्धि सुधर जाती है, बुद्धि बिगड़ती नहीं है। अर्जुन, मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भूख से प्राण निकल रहे हो, ऐसी स्थिति मेरी है नहीं, और तेरे भोजन में भाव नहीं है। मैं तो विदुर काका के यहाँ जाऊंगा और विदुर काका के यहाँ मेरा भोजन का निमंत्रण है। ये जैसे विदुर ने सुना तो विदुर ने कहा कि मैंने तो बुलाया ही नहीं, कभी मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई। विदुर के पास कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि जाओ ना दादा, मंत्री जी जाओ, आज कन्हैया आपके घर आने वाले हैं। विदुर जी महाराज ऐसे ही आनंद फानंद में दौड़ पड़े, दौड़े घर पहुंचे। उस पर्णकुटी में जाकर के विदुरानी को कहा कि अरे सुनती हो? हाँ। बोले शीघ्रता से तैयार हो जाओ, वो गोविंद आज हमारे घर हमें दर्शन देने के लिए आ रहा है। बड़ी सभा में उस कन्हैया ने मुझे पहचान लिया। बड़ी सभा में दुर्योधन को कहा कि मैं विदुर के घर जा रहा हूँ। सब लोगों को खबर लग गई कि आज कन्हैया हमारे यहाँ आ रहा है। विदुरानी चारों ओर घूमी, सजल नेत्रों से कहने लगी कि विदुर जी घर में तो कुछ है ही नहीं, आएगा तो उसको क्या कुछ खिलाएंगे। बोले तुम चिंता मत करो, तुम बस शीघ्रता से तैयारी करो, मैं अभी जाता हूँ बाजार से, मुझे पता है उसको माखन बहुत प्रिय है, मैं भी माखन ले आता हूँ, मैं भी मिश्री ले आता हूँ। कुछ फल की व्यवस्था में तुम यहाँ से कर लेना इस गदली वन से, बस आने ही वाला है, न जाने कब आ जाए। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के बाजार में पहुंचे हैं। एक दोने में माखन लिया है, कुछ मिश्री ली है, कन्हैया के भोग के लिए घर की ओर आ रहे हैं। इतने में भगवान कन्हैया विदुर जी महाराज की पर्णकुटी पर पहुंच गए। द्वार पर जाकर के
कन्हैया ने आवाज दी, विदुर काका, अरे ओ काकी, अरे सुनते हो कोई है घर में? विदुरानी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय कन्हैया के शब्द जब कान में पड़े, भगवान का दर्शन भी केवल भक्तों पर ही असर करता है साहब। आप गंगा स्नान करने जाते हो ना, अगर भक्ति जागृत होगी तो ही उस गंगा स्नान में आपका भाव होगा, नहीं तो इधर उधर देखोगे लोगों को नहाते हैं। ठाकुर जी का दर्शन भी आप करने जाएंगे, अगर आपकी भक्ति जागृत होगी तो आपको बिहारी जी की नेत्र का दर्शन होगा, बिहारी जी के चरणों का दर्शन होगा, आपको भगवान बद्री विशाल में साक्षात नर नारायण सनक सनकादि सनंदन सनत कुमार का दर्शन होगा। अगर भाव नहीं होगा, भक्ति जागृत नहीं होगी तो आपको वहां भी भगवान नजर नहीं आएगा, यहाँ वहां लोगों को ही देखते रहो। कौन घंटी बजा रहा है, कौन पाठ कर रहा है, कौन ध्वजा चढ़ा रहा है, यही हमारा ध्यान रहे। विदुर और विदुरानी की भक्ति जागृत थी, भजन जागृत था, भगवान नाम के आश्रय में आश्रित रह करके जो जीवन इनका चल रहा था, भजनानंदी लोग थे। भगवान कृष्ण के शब्द कान में पड़ते ही उन शब्दों ने असर कर दिया साहब। विदुरानी स्नान करते करते ही दौड़ी आई, द्वार खोला, अरे गोविंद, अरे देखा माँ स्नान करते करते दौड़ी आई है। कन्हैया ने अपना पीताम्बर कंधे से उतारा और माँ विदुरानी, काकी विदुरानी के ऊपर वो पीताम्बर डाल दिया, पीताम्बर को सही किया। माँ विदुरानी ने भीतर गई, अरे आओ आओ लाला, अरे गोविंद आओ, अरे लाला आओ आओ, भीतर प्रवेश कराया। कभी इस कोने में, अरे यहाँ बैठो, अरे नहीं नहीं यहाँ साफ नहीं है, इस तरफ आओ। फिर दूसरी तरफ एक पटिया था घर में, केवल एक झाड़ू था, एक पटिया था, एक जल का पात्र था, फल खाते थे, उसी से अपना जीवन करते थे और भगवान का भजन करते थे। उस पट्टिए पर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, पूरे घर में, पूरी पर्णकुटी में कन्हैया को नचा दिया। और आखिरी में पटिया एक कोने में रखा, लाला यहाँ थोड़ा साफ है, यहाँ बैठो, तो पटिया ऊंधा रख दिया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप भगवान को चाहो, इसमें कौन विशेषता है साहब? वो लाला है ही इतना सुंदर है, वो कन्हैया है ही इतना सुंदर। लेकिन मजा तो तब है कि ठाकुर आपको चाहे, भगवान आपको चाहे। इस विदुर और विदुरानी को भगवान चाहते थे, भगवान की बड़ी कृपा था। औंधे पट्टिए पर कृष्ण बैठ गए, न उसको कुछ ठिकाना पड़ रहा है, न इसको कुछ ठिकाना पड़ रहा है, बस दोनों आनंद में है, दोनों आनंद में है। काकी, काका कहाँ है? अरे लाला, वो तेरे लिए कुछ लेने के लिए गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। अरे पर काकी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, इतनी दूर से द्वारिका से चल के आया हूँ। दुर्योधन ने कुछ बात ही ऐसी कह दी कि मन खराब हो गया, लेकिन जैसे यहाँ आया हूँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, ताकि जो भी हो ना वो ला करके मुझे खिलाओ। विदुर जी जब कह करके गए थे तो ये विदुरानी एक केले का पूरा झुंड लेकर के आकर के घर में इसने रखा था। पके पके केले छिल छिल करके भगवान कन्हैया के सामने करती है, और छिलने के बाद जो गिरी होती है उस गिरी को तो एक और रख देती है, और वो छिलका भगवान कृष्ण के सामने कर देती है। और दोनों भाव, श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। तिलक बाल है,
परेशान हो रही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी को वो केले का छिलका खिलाने लगी और गिरी जो थी वो छिलके की जगह एक और रखने लगी। जब तो भगवान श्री हरि सुंदर विदुर जी के ठाकुर जी भाव से विदुरानी के केले के छिलके आप पदार्थ से संसार को आसक्त कर सकते हैं। आपके कपड़ों पर लगा हुआ अच्छा इत्र संसार को मोहित कर सकता है। आपके सुंदर सी वेशभूषाएं जगत को मोहित कर सकती है, लेकिन जगदीश को तो आपका भजन ही मोहित करेगा, आपका भाव ही मोहित करेगा। भगवान ठाकुर जी चाहते तो 56 भोग खा सकते थे, लेकिन इतने भाव, और ऐसा नहीं कि उनको ये भी पता लगा कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं। मजे की बात यह है कि विदुरानी को भी पता नहीं कि मैं गिरी एक तरफ रख रही हूं और छिलके दे रही हूं, और कृष्ण को भी पता नहीं कि मैं छिलके खा रहा हूं, गिरी नहीं खा रहा हूं। और छिलके खाकर कृष्ण कह रहे हो काकी, अरे ये तो बहुत मीठा। अरे काय मीठा नहीं होगा लाला, मैं अपने हाथों से जल देती हूँ सब केले के पौधों को। इस पूरे कदली वन में अपने हाथों से मैं इस कदली वन को सींचती हूँ, मीठा कैसे नहीं होगा। लाला एक और लो।
लाला एक और लो। 8-10 केले के छिलके गोविंद को वो खिला रही है। द्वार खुला है, कृष्ण का पीतांबर अपने उपांग पर लपेटे हुए है माँ विदुरानी। उसी समय अपने हाथ में माखन का एक छोटा सा दोना, एक हाथ में मिश्री लिए, बिना पाहन पहने, बिना उपवस्त्र के दौड़े दौड़े विदुर जी महाराज आए और आकर के जैसे ही घर के उस द्वार पर आकर के ये दृश्य देख रहे हैं कि केले के 8-10 गिरी एक और पड़ी है और छिलके का भोग गोविंद में लगा रहे हैं, उस समय विदुर जी महाराज की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। अरे मैं तो पदार्थ के वशीभूत इस गोविंद को करना चाहता था, लेकिन देख करके लगा अरे ये तो भाव के वशीभूत है। फिर भी लोक व्यवहार निभाने के लिए विदुरानी को दपाट लगाते हुए करे क्या कर रही हो तुम? पहली बार तो केशव हमारे घर आया है, अरे कम से कम कुछ खाने को न था तो केले तो खिलाती, छिलके खिला रही हो। कन्हैया मुस्कुराए, सच कहूं ना काका तो मुझे भी खबर नहीं थी कि मैं गिरी खा रहा तू केले छिलके खा रहा। अरे कन्हैया छोड़ो छोड़ो, ये तो बहुरा गई है, तुम्हारा दर्शन किया ना, तुमको देखा ना तो लगता है इसका मन और मस्तिष्क दोनों ठिकाने पर नहीं है। चलो चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा माखन लेकर के आया हूँ। थोड़ा मिश्री का एक दल्ली ली, उसमें थोड़ा माखन लगाया और माखन लगा करके अपने हाथ से विदुर जी महाराज ने कन्हैया के मुख में दिया। कन्हैया ने उस माखन को, उस मिश्री को खाया और खाते खाते सजल नेत्रों से, आज भक्त भी रो रहा है, भगवान भी रो रहे हैं। विदुर को कहा कि काका सच कहूं आपको? बोले बताओ। बोले इस माखन में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद विदुरानी काकी के उस केले के छिलके में था, वो मुझे और ज्यादा आनंद दे रहा है। उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपको कितने आपने अवतार दिए, 24 अवतार आपके हुए हैं, तो इन सब अवतारों में आपको कई प्रकार के भोग लगे, कई जगह आप भोजन किए, कभी माखन खाए, कभी छाछ पिए, कभी चुरा करके माखन आपने खाया, तो सबसे ज्यादा प्रेम और सबसे ज्यादा भाव आपको कहाँ लगा, सबसे ज्यादा आनंद कब मिला? कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैंने 24 अवतारों में भोजन तो खूब जगह किया, सब कुछ किया, लेकिन सच कहूं तो 2 अवतारों में मुझे जो भोग का आनंद मिला वो किसी अवतार में नहीं मिला। एक जब विदुरानी ने अपने कदली वन से केले के छिलकों को मुझे खिलाया, और दूसरा जब शबरी ने अपने झूठे बेर मुझे खिलाया। जब वो आनंद मुझे मिला, उस आनंद के सामने पद्मगंगा गाय का दूध भी फीका लगता है। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी। कितनी गाय थी? कितनी गाय थी? अपने 9 ऐजा घरे तो हुकला की व्यवस्था नहीं थी। कितनी बड़ी व्यवस्था होगी साहब, सोचो आप। 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नव माखन होए। उन 9 लाख गायों का दूध निकाला जाता था। उस दूध का थोड़ा थोड़ा भाग 1 लाख गाय को पिलाते थे। 1 लाख गायों का दूध दोहने के बाद उसका थोड़ा थोड़ा भाग 1000 गायों को पिलाया जाता था। 1000 गायों का दूध निकालने के बाद उसका थोड़ा थोड़ा भाग एक गाय थी पद्मगंगा, उसको पिलाया जाता था, और उस पद्मगंगा गाय का दूध भगवान कृष्ण पीते थे। 9 लाख गायों का दूध का अंश उस पद्मगंगा में, और उस पद्मगंगा का दूध स्तन से मुंह लगा करके गोविंद पीते थे। तो भी आनंद नहीं मिला जब शबरी ने झूठे बेर खिलाए और विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से सुंदर सी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण विदुर जी महाराज के पास बैठते हैं। एक ज्ञानी भक्त है, एक भगवान का ज्ञानी भक्त है, और एक दूसरा नीतिज्ञ भक्त है। उद्धव जी और विदुर जी महाराज की मित्रता होती है, और तृतीय स्कंद में यहाँ से लेकर के चतुर्थ सप्तम स्कंद के अंत तक, वहां तक मैत्रेय और विदुर जी का जो संवाद होता है उसकी शुरुआत उद्धव संवाद से होती है। उद्धव और विदुर दोनों की भेंट होती है।
आपस में चर्चा होती है और उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं को विदुर जी को सुनाया और फिर कहा कि इससे अधिक अगर आपको सुनना है तो आप यहाँ से आगे प्रस्थान करें, आपको मैत्रेयी मुनि मिलेंगे। वो मैत्रेयी मुनि आपको आगे की कथा श्रवण करवाएंगे। यहाँ से विदुर जी प्रस्थान करते हैं। तृतीय स्कंद की कथा में भगवान जय विजय की जो भगवान के पार्षद है उन पार्षदों की कथा आती है। जो सृष्टि आरंभ होती है उस सृष्टि के विषयक प्रश्न किए जाते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्नों में ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के द्वारा भगवान की उत्पत्ति, 10 प्रकार की सृष्टि का विस्तार, वराह अवतार की कथा। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, उसमें दीति सबसे बड़ी थी। संध्या का समय था, कश्यप ऋषि संध्या वंदन करने के लिए अग्रसर हुए। दीति ने पुत्र कामना से जाकर के परिणय निवेदन किया। कश्यप ऋषि ने कहा देवी संध्या का समय है, शिव के दूत भ्रमण करने के लिए आते हैं, ये समय ठीक नहीं है, आपने गलत समय पर प्रेम परिणय किया है। कश्यप ऋषि के द्वारा उनके दीति के गर्भ में 2 पिंड का आविर्भाव हुआ और यहाँ कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये दोनों जो तुम्हारे पुत्र होंगे ये दोनों के दोनों पुत्र राक्षसी वृत्ति वाले हैं, क्योंकि समय गलत था। हर चीज का हमारे यहाँ समय निर्धारित होता है साहब। दीदी ने विलाप किया, क्षमा याचना करी, तब कश्यप ने कहा कि चिंता मत करो, दोनों जो पुत्र हैं तुम्हारे उनका व्यवहार, उनकी वृत्ति तो राक्षसी होगी, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए। तो दीति के गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 गर्भ में पल रहे हैं। यहाँ फिर कथा आगे आती है। भगवान नारायण वैकुंठ में विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करी, सबसे पहले सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। उनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, उन्होंने मना किया, नहीं हम तो भगवत भजन करेंगे। फिर ये चारों भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं। तब वहां वैकुंठ के 6 द्वारों को पार कर लिए, 7वें और अंतिम द्वार पर पहुंचे। उस अंतिम द्वार पर जय और विजय नाम के 2 पार्षद खड़े हुए। उन दोनों पार्षदों ने सनत कुमारों को भगवान का दर्शन करने जाने से रोका, तो सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया। ध्यान दीजिएगा साहब, वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं, 7 द्वार वैकुंठ के हैं। एक काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, 5वां मद और 6ठा मत्सर। और इन 6 पर विजय मिल जाए, 6 प्रकार के विकारों से आप जीत जाओ, तो 7वां द्वार है जय विजय। हार जाता है ना आदमी, हार जाए अगर चुनाव में तो 4 दिन रोता है, हारने पर 4 दिन रोता है, लेकिन जीत जाए और वो विजय, वो जय माथे पर चढ़ जाए तो जिंदगी भर रोता है। आज भले उसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं आनंद में हूं। जीत को हजम करना बहुत बड़ी बात है साहब, विजय को हजम करना बहुत बड़ी बात है। 6 विकारों से मुक्त, न कामना है, न कोई क्रोध है, न कोई लोभ है, न कोई मद है, न कोई मत्सर है। केवल कौपीन धारण करके हाथ में दंड कमंडल लिए भगवत भजन करने वाले सनत कुमारों ने आज क्रोध किया सा, और एक क्षण का क्रोध भी व्यक्ति का सारा पुण्य नष्ट कर सकता है साहब। सदग्रस्त को चाहिए, साधु पुरुष को चाहिए वो क्रोध न करे, क्रोध से बचे। तुम जानते नहीं हो हमको भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो। कमंडल से जल लिया और जय विजय दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों इस वैकुंठ के पार्षद के पद से पदच्युत होकर के मृत्युलोक में राक्षसी जन्म लो। जय विजय ने प्रार्थना करी, भगवान आए। भगवान ने कहा महाराज आपने श्राप तो दिया है, अनुग्रह करो। बोले अनुग्रह यही है भगवान कि श्राप तो विफल होगा नहीं, इनको जन्म तो लेना पड़ेगा राक्षसों का, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए आप अवतार लेकर के धरती पर प्रस्थान करेंगे। श्राप भी मिल गया, श्राप के साथ साथ अनुग्रह भी मिल गया। भगवान वराह अवतार की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। पूरी पृथ्वी, जब प्रलय काल आया, पूरी पृथ्वी रसातल के अंदर चली जाती है।
तब ब्रह्मा जी भजन कर रहे होते हैं। भजन करते करते ब्रह्मा जी ने सोचा इस पृथ्वी को कैसे रसातल से बाहर लाया जाए। सोचते सोचते ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ही ब्रह्मा जी छींके तो उनके नथुने से भगवान वराह का जन्म हुआ। बोलिए वराह भगवान की। भगवान वाराह का प्रागट्य होता है। भगवान वाराह पृथ्वी को रसातल से अपने दाढ़ पर रख करके जब बाहर ला रहे होते हैं, उसी समय हिरण्याक्ष, अब पृथ्वी जब रसातल में चली गई तो कोई बचा ही नहीं ज्यादा कोई, तो ये हिरण्याक्ष का जन्म हो चुका था। तो हिरण्याक्ष सोचता था कि मैं किससे युद्ध करूं। अचानक इसको नारद जी महाराज मिल गए। हाथ में करताल है, वीणा है। नारद जी महाराज को देखा और हिरण्याक्ष ने कहा कि महाराज युद्ध करोगे मेरे साथ? आओ दो हाथ हो जाए, बहुत दिन हो गए मेरे हाथों में भुजाल चलती है, मेरी भुजाएं फड़क रही, किसी से युद्ध नहीं किया। नारद जी ने कहा कि अब तो भगवान का भजन करने वाले लोग हैं, नारायण नारायण का कीर्तन करते हैं, हम क्या युद्ध कर पाएंगे और कितने क्षण आपके सामने टिक पाएंगे। हिरण्याक्ष, अगर युद्ध करना है ना तो आपके योग्य सर्वथा अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को लेकर के एक वराह नाम का जीव रसातल से पृथ्वी को लेकर के बाहर आया है, वो सर्वथा बल में आपके उपयुक्त है, उनके साथ आपका युद्ध होगा तो बड़ा आनंद आपको मिलेगा। वराह भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए हिरण्याक्ष को प्रेरित किया। हिरण्याक्ष भगवान वराह के पास जाता है, युद्ध की चुनौती देता है। हिरण्याक्ष का अंत भगवान वराह के द्वारा होता है। पृथ्वी को स्थापित किया गया। वराह भगवान ने अपना जो शरीर था शुकर क्षेत्र में, सोरम जी अगर आप लोग कोई गए हैं तो वहाँ सोरम जी में एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है। उस कुंड में भगवान वराह ने अपने देह को, भगवान का सुदर्शन चक्र आया, देह का खंड हुआ, उस देह को वहां समाप्त किया। आज भी वहां कहा जाता है कि 4 दिन में अस्थियां गल जाती है। गंगा जी में अस्थियां बहाई जाती है, लेकिन शुकर क्षेत्र में सोरम जी के कुंड में अस्थियां गल जाती है। वहां के पानी में ऐसा कोई तत्व है कि हड्डियों को भी वो गला देता है। पश्यति इति पश्यक पश्यक एव कश्यप। यहाँ फिर आगे कथा आती है। भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का और विस्तार किया, मनु को जन्म दिया और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा का सुंदर जो गृहस्थ आश्रम, हम सब लोग मनु की संतान हैं। मनु से ही हम सब मनुष्य बने हैं। मनु जो स्मृति है, जिस पर आज बहुत राजनीति चल रही है, जगह जगह उसको जलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको सही बात कहूँ, हाथ धो करके सुबह उठ करके आप मुंह को धोते हैं, ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हम जी तो उसी के हिसाब से रहे हैं, लेकिन ये कहाँ यही यदा कदा बहकावे में आकर के हम लोग भटक जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, हम जितने भी इस धरती पर हैं सब सनातनी, धर्म एक ही है और वो धर्म है सनातन धर्म। बाकी सब मत हैं, अपने अपने इसी सनातन से निकले हुए मत हैं। क्योंकि आप सब धर्मों का इतिहास जान पाएंगे, सब धर्मों का आपको पता होगा कि ये 1000 साल पुराना है, कि ये 2000 साल पुराना है, कि ये 5000 साल पुराना है, लेकिन सनातन धर्म तो मूल है। जब सृष्टि का प्रागट्य हुआ तब से सनातन मूल है। हम मनु की संतान है, मनुस्मृति की जिन्होंने रचना करी, वो मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरु स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे ये नर सृष्टि हुई। मनु की 2 संतान प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ध्यान देना, मनु शत्रुपा से 5 हुए, 2 बेटे और 3 बेटियां। 2 बेटे और 3 बेटियां। प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब इस मनु शत्रुपा के प्रसंग से ही, इस परिवार के वंश वृद्धि से ही आगे कथा बढ़ती जाती है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करने का निर्णय लिया गया। कर्दम ऋषि को जब जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि
जो मनु की संतान है, मनु की बेटी है देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं तो भगवत भजन करूंगा, वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा, वन में जाकर के रहूंगा, अरण्य में निवास करूंगा, मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता। कर्दम ऋषि भगवान का भजन करने लगे। बहुत काल के बाद समाधि छूटी। जब संभ्रांत लोगों के उस नगर भवन में आकर के लोगों को देखा, तो लोगों को देख करके कर्दम के मन में गृहस्थ के प्रति भाव जागा। ऐसा नियम होता है, वानप्रस्थ में रहने वाले व्यक्ति को यदा कदा आशीर्वाद देने गृहस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए, लेकिन गृहस्थ क्या ज्यादा समय रुकना नहीं चाहिए, रुकते हैं तो भाव जाता है। अब कर्दम ऋषि ने साहब एक ऐसा ऋषि है ये, जिसने विवाह के लिए तपस्या करी। कह रहे मुझे भी शादी कर लेना चाहिए, भगवान ने कहा था, उनकी बात मानी नहीं, तो कर्दम ऋषि अब विवाह के लिए तप करने जाते हैं। अरण्य में जाकर के 10,000 साल महाराज जी तपस्या करी। तपस्या करी, भगवान दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। भगवान आकर के खड़े हुए, मांगो कर्दम, क्या मांगना। अब कर्दम ने जब भगवान का दर्शन किया ना, आप तपस्या करो उसका फल है भगवान का दर्शन, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाए उसका फल फिर कुछ और है। मम दर्शन फल परम अनुपा, भगवान कहते हैं। तो कर्दम ने जब ठाकुर जी का दर्शन किया तो पुनः वो वैराग्य लौट आया, जो वैराग्य ब्रह्मा जी के कहने पर था। बोले प्रभु आपका दर्शन कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मने भावे ने मुंह डिलावे। बोले तपस्या तो शादी के लिए करी महाराज आपने। बोले महाराज तप तो विवाह के लिए किया था। भैया कथा की कुछ मर्यादा रखो, आप लोग बीच कथा में मत पधारो, अंतिम में पधारे हैं विराज। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे हो राधे राधे। भाई सही है भी, देखो आप सामने सेठ की तस्वीर आपके घर में लगी हुई है, उसको अगरबत्ती लगाते हैं, भोग लगाते हैं। अब आप जितने समय उनके सामने खड़े रहते हैं, आपका मन कितना पावन होता है, कितने पवित्र विचार आते हैं। ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, सावलिया सेठ के मंदिर जाते हैं, सिंगोली शाम जाते हैं, ठाकुर का जब दर्शन होता है तो, और मेरा आपसे निवेदन है, आप कैसे भी दर्शन करते हो, लेकिन अब जब दर्शन करने जाओ तो ठाकुर जी की एक एक चीज को निहारना चाहिए। भगवान को दर्शन करने की भी विधि है। गणे लोग तो जावे जय अगरबत्ती लगा, जय हनुमान ज्ञान जय पावन तनय मंगल। के हनुमान चालीसा के बातें भगवान बेटा तक थोड़ी है, मत करो नहीं, इतनी जल्दी तो मत करो, मत जाओ, लेकिन जा रहे हो आप सावरे जी, जाओ ना दर्शन करने, तो आप देखो कि सावरे जी ने कौन से कलर के कपड़े पहने, उनका जो सुंदर जगला बना है उस जगले में कौन से कलर की लेस लगी हुई है। और देखना साहब, मोतिया बिंद नहीं हो तब तक देख लेना, लेकिन पचे पचे धुंधलो नजर आएगा। बच्चे मेरे को पूछे बासा कहीं देखियो, अरे मैं तो भूंदरो नजर आ रहा, तो कहीं ठा नहीं पड़ी मन तो, अरे ठा के पड़े भाई। जब तक मोतिया बिंद न हो तब तक ठाकुर जी का दर्शन करना, जब तक पैर सही सलामत चले तब तक केदारनाथ के पहाड़ चढ़ना। भगवान का दर्शन करो ना तो उसमें भाव होना चाहिए। कैसे लगते हैं भगवान? मोर मुकुट थारे माथा पे, ओहो बंसी सोवे हाथा में, अब जाओ ना सावलिया जी तो देखना कि मोर मुकुट धारण किया कि बांसुरी कहाँ धारण करी है। मोर मुकुट थारे माथा पे, बंसी सोवे हाथा में, हर गल मोतियन रो हार सिंगोली, शाम घड़ी थारे गल बोला रो हार सिंगोली शाम। कौन कौन गया सिंगोली शाम? हाथ खड़ा करो। जो नहीं गया ना ते बड़ी जे
आजो दर्शन कर जो कैसे है भगवान। मोर मुकुट थारे माथा पे, बंसी सोवे हाथा में। मोर मुकुट थारे माथा पे, बंसी सोवे हाथा में। तरगल पुलारो हार सिंगोली, शाम घड़ी थारे गल पुलारो हार सिंगोली, शाम घड़ी थारे गल पुलारो हार सिंगोली, शाम घड़ी थारे गल पुलारो हार सिंगोली, शाम घड़ी। किसको भगवान से प्रेम है? किस किस को? हाथ खड़ा करो। आओ प्रेम से एक सिंगोली शाम की लावणी सब प्रेम से सुने, साथ साथ गाएं भगवान की भक्ति में हाजिरी लगाएं।
सिंगोली श्याम का दर्शन कर ले। मंदिर में ध्वजा लहराती है, सामने बावड़ी है, ध्वजा उड़ाते धाम सा। अब भगवान सिंगोली श्याम कैसे है? मोर मुकुट पीतांबर सोहे कलमती निहोर सा। 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 दाढ़ी में दाढ़ी में दाढ़ी में दाढ़ी में हीरो सोने सा।